हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे ओएसआई मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपसे नेटवर्क लेयर के बारे में बात की थी और अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए ओएसआई मॉडल की हर एक लेयर के बारे में तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी डेटा को एक सेंडर से रिसीवर की साइड भेजने की। यहाँ पर आप आपसे अगर बात करूँ तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि नेटवर्क लेयर कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा को ट्रांसफ़र करता है, यानी एक राउटर, यानी बहुत सारे जो राउटर होते हैं तो राउटर के थ्रू कौन सा पाथ लेगा ये चीज़ आपकी नेटवर्क लेयर डिसाइड करती है। अगर अब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या काम करता है बेसिकली ओएसआई लेयर में। सपोज अगर आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेट मी जूम इट। हाँ, ये देखिए, ये आपका सपोज A2 कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर से अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल आपको भेजनी है इस सर्वर की B1 कंप्यूटर पर, तो सबसे पहले आपका ये जो A2 है, A2 एक कंप्यूटर, एक पीसी, एक मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से डेटा सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? राउटर पर। तो ये काम, इस कंप्यूटर से डेटा राउटर तक पहुँचाने का काम कौन करता है? डेटा लिंक लेयर। उसके बाद से एक राउटर से दूसरे राउटर पर डेटा पहुँचाने का काम आपका क्या करता है? नेटवर्क लेयर करता है। अब डिफरेंट राउटर के थ्रू आपका उस सर्वर तक पहुंच गया जिस सर्वर में आपका वो कंप्यूटर है, यानी इस कंप्यूटर में आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली, जैसे अगर हम A2 कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टैब खुले हैं, वेब ब्राउज़र, जीमेल, या बहुत सारी आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ हो रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन तक पहुँचाने का काम कौन करता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं? एंड टू एंड डिलीवरी। यानी एक ऐप, सपोज आपने PNB का ऐप खोला हुआ है तो PNB के ऐप तक डेटा को ट्रांसफ़र करना आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है, यानी एंड टू एंड डिलीवरी। इसको हम पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी कहते हैं। इसका ये मतलब है, सपोज आप कोई जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, इस आपके इस A2 कंप्यूटर में कोई जीमेल आपने खुला हुआ है, तो जीमेल यानी SMTP यानी सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डेटा जीमेल के में जाएगा। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट डिसाइडेड होता है, यानी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर डिसाइडेड होता है। जैसे अगर आपने नेटवर्क लेयर में बात की थी तो वहाँ पर हम IP एड्रेसेस की बात करते थे, बट अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम पोर्ट एड्रेस को लेते हैं। 25, 28, बहुत सारे आपके पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं जिसके थ्रू आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है। इसको हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर्विस पॉइंट एड्रेस और अ पोर्ट एड्रेस, जो मैंने अभी आपको समझाया है। कंप्यूटर रन मैनी प्रोग्राम एट द सेम टाइम। फॉर दिस रीजन सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी मीन्स डिलीवरी नॉट only from one computer to the next but also from a specific process on a one computer to the specific process on the other। सपोज आपका ये कंप्यूटर है और एक ये आपका दूसरा कंप्यूटर है। सपोज आप यहाँ पर गूगल क्रोम खोलते हैं, गूगल क्रोम में आपने सब PNB की साइट खोली है और आप PNB की साइट, यानी अगर आप दूसरे कंप्यूटर से, यानी जो PNB का सर्वर है वहाँ से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप PNB के प्रॉपर एक एप्लीकेशंस में जाएंगे। उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आप पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम, उस लॉगिन और ID पासवर्ड तक जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ज़रूरी नहीं है कोई भी डेटा आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ही जाना है, कंप्यूटर की इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर प्रोसेस तक जाने को हम ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। इसके लिए हमारा बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती हैं, IP एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर। IP एड्रेस आपने नेटवर्क लेयर के बारे में ही पढ़ा हुआ था। एड्रेस एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जा रहा है? आपका पोर्ट नंबर ऐड हो जा रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेगमेंट एंड रीअसेंबली। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी बहुत सारी यानी 7 लेयर्स होती हैं और देखा जाए तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर 4th नंबर पे होता है। एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो आपका जो भी एप्लीकेशन लेयर से जो भी आपकी डेटा आ रहे हैं वो 0101011110 के फॉर्म में आ रहे होते हैं। तो इस कंटिन्यूस इस डेटा को आने पे आप डायरेक्ट इसको आप नेटवर्क लेयर पे नहीं भेज सकते हो, आपको इसके सेगमेंट को बनाना होगा, यानी इसको
एक सेगमेंट में प्रॉपर फॉर्म में यानी सेगमेंट में करके इसके आगे या तो हेडर और बाकी सारी चीज़ें को लगाना होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेगमेंट या रीअसेंबली, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। उसके बाद से आपका आता है मल्टीप्लेक्सर या डीमल्टीप्लेक्सर। यानी सपोज आपने गूगल क्रोम में एक जगह जीमेल खोला हुआ है, यहाँ पर एक जगह याहू खोला हुआ है और आपको दूसरे कंप्यूटर में ये डेटा भेजना है। तो ऐसा नहीं है कि जीमेल के लिए आप अलग से एक कनेक्शन करेंगे या याहू के लिए अलग एक कनेक्शन करेंगे। आपको इस जीमेल से कोई डेटा भेजना है या याहू के मेल से कोई भी डेटा भेजना है, तो ये सारा डेटा जो है आपका किसी एक जगह पर जाकर एक मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। यानी आप एक मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि ये सारे डेटा आपके एक ही पाथ से जाते हैं, इंटरनेट के थ्रू जाते हैं। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का काम मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का भी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जहाँ से क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, दैट इज कनेक्शन लेस सर्विस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। जो आपने कनेक्शन किया है वो आपकी कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन लेस सर्विस की बात करते हैं तो यानी हम इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश करते हैं। लाइक अगर आप एक कंप्यूटर या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो तो आपने बीच में कोई कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश किया है, आप डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। जबकि कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, जैसे अगर आप टेलीफोन कॉल्स की बात करते हैं तो आप फ़ोन उसको उठाते हैं तो आपको एक नॉर्मल एक टोन सुनाई देती है। इसका मतलब है कि पहले से कनेक्शन स्टेब्लिश है। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन या बाकी किसी भी एक डेटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका पहले से कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश होता है। तो जो कनेक्शन लेस सर्विसेज हैं इसमें पैकेट आर नॉट नंबर्ड, मे बी डिलेड और लॉस्ट अराइवल और आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी भी होती है। यानी जो भी आपके पैकेट, सपोज आप यहाँ से डेटा को भेज रहे हैं तो ये डेटा आपके जो पैकेट के डेटा ये सेम नंबर में नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 है, लेकिन रिसीवर की साइड पे ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले 3 पहुँचे, क्या पता आपका पहले 2 भी पहुँच जाए। तो ये आपका एक कनेक्शन लेस सर्विस है। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे होते हैं और सपोज आपका कोई डेटा छूट गया होता है या आप लाइव क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तो सपोज नेटवर्क की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से या किसी बारिश वगैरह की वजह से आपका क्या होता है, कनेक्शन फेल हो जाता है। तो ऐसे में आपका डेटा आपके पास सही टाइम पर नहीं पहुँचेगा। कभी आपकी देखते हैं कि वॉइस पहले पहुँच जाती है, स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन पहले पहुँच जाती है, वॉइस नहीं आ रही होती है। तो इन सबको हम बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में आपका होता है कि आपने पहले प्रॉपर अपने कनेक्शन को स्टैब्लिश कर लिया होता है, जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में आपका आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यानी कनेक्शन ओरिएंटेड जो सर्विस है वो आपका कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका कनेक्शन लेस सर्विस है वो क्या यूज़ करता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी जहाँ जहाँ यूडीपी यूज़ होगा वहाँ पर आपकी डेटा की ट्रांसफ़र की रिलायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो आपके डेटा के ट्रांसमिशन की पूरी रिलायबिलिटी है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपका फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का भी काम करता है। आपको अगर याद हो, अगर आपके मेरे पहले की वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया था कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम आपका डेटा लिंक लेयर भी करता था। जी हाँ, डेटा लिंक लेयर भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम करता है और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम करता है। हेयर कंट्रोल एड्रेस लेयर इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। यानी जो फ्लो कंट्रोल आपका हो रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, पूरे प्रोसेस में आपका फ्लो कंट्रोल देखा जाता है, ना कि एक कंप्यूटर से सिर्फ एक राउटर तक का। एरर कंट्रोल की बात करते हैं तो एरर कंट्रोल एट दिस लेयर इज परफॉर्म प्रोसेस टू प्रोसेस रेदर देन अक्रॉस अ सिंगल लिंक। सेम वही मेथड होते हैं, स्लाइडिंग विंडो, सेलेक्टिव विंडो, जो आपने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड मतलब कौन सा प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगर आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की बात कर रही हूँ तो वो आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो आपका रिलायबिलिटी देता है। रिलायबिलिटी का मतलब है कि वो डेटा जो हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया है वो आप तक पहुँचेगा ही। सपोज़ मैं आपको जीमेल की बात करती हूँ, अगर आपने
आपने कोई भी लेटर या कोई भी इंफॉर्मेशन जीमेल के थ्रू भेजी है और आपसे सेंड हो गई है तो वो रिसीवर तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने कोई भी लेटर को पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्ट किया हुआ है तो इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। इट मीन्स कि सपोज पोस्ट ऑफिस पे मिस हो गया डेटा या बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि, तो जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर रिलायबिलिटी देता है कि आपका डेटा जाएगा। जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है वो आपका अनरिलायबल होता है। अगर आपके टीसीपी की बात करते हैं तो ये इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ मैसेज, इसका क्या मतलब है कि जो आपका जो डेटा है वो जिस ऑर्डर में आपने भेजा है, सपोज 1 2 3 4, आपका जो रिसीवर है उसके साइड में भी आपको 1 2 3 4 इसी इन ऑर्डर में ही मिलेगा। जबकि यूज़र डेटाग्राम में ऐसा नहीं है। यूज़र डेटाग्राम में अगर आपने यहाँ से 1 2 3 भेजा है तो सपोज यहाँ पर आपका 2 पहले मिलेगा, 3 पहले मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक अगर आप यूज़र डेटाग्राम की एग्जांपल बात करते हैं, कोई भी अगर आप लाइव मैच या लाइव स्पीच सुन रहे होते हैं और अगर नेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है तो ब्लिंक करेंगी, कुछ आवाज़ आपको पहले मिलेंगी बाद में मिलेंगी, इस टाइप की दिक्कतें आ सकती हैं। जो आपका टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये एरर को कंट्रोल करता है किस मेथड के थ्रू, चेकसम मेथड के थ्रू। जैसा मैंने आपको बताया कि एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों लेयर्स में होता है, डेटा लिंक लेयर में भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी होता है। डेटा लिंक लेयर में हम सीआरसी को यूज़ करते हैं, जबकि आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पर हम चेकसम मेथड यूज़ करते हैं। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। जबकि यूज़र डेटाग्राम यानी यूडीपी में आपको बहुत ही लिमिटेड एरर चेकिंग मिलती है। यानी एक तरीके से ये कहा जाए कि जब आपको कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को भेजना है, ऑल्दो टीसीपी में आपको कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को भेजना है तो वहाँ पर आप टीसीपी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको रिलायबिलिटी मिल रही है, यहाँ पर आपको फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल सब चीज़ें मिल रही है। जबकि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। यानी कंजेशन एंड फ्लो कंट्रोल आपको टीसीपी में मिलता है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी अगर आपको टीसीपी के थ्रू कोई भी डेटा को भेजना है तो आपको पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करना होगा। जबकि यूज़र डेटाग्राम सर्विसेज में ऐसा नहीं है। आप इसको रियल टाइम सर्विसेज के थ्रू समझ सकते हैं कि आप इसको डेटा डायरेक्टली रियल टाइम में भेजेंगे। डेटा मिला नहीं मिला ये आपका सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेंडर ने अपने तरफ से डेटा भेज दिया, उसके बाद वो चेक करने नहीं जाएगा। जबकि टीसीपी में कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, कनेक्शन करने के बाद ही डेटा को भेजा जाएगा। इसका एग्जांपल मेल है, यानी मेल के थ्रू आपने कोई भी भेजा। और अगर आपका यूडीपी की बात करें तो उसका होगा आपका लाइव रिपोर्टिंग जो होती है। जैसा कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखते हैं कि कभी कभार वो लोग बोलते हैं सिग्नल ना मिल पाने की वजह से जो आपका डेटा है वो लॉस हो गया, आपकी डेटा की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो ये आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का एग्जांपल हो जाएगा। जो आपका टीसीपी है ये फुल डुप्लेक्सिंग को यूज़ करता है एंड पिगी की बैकिंग को भी यूज़ करता है। पिगी बैकिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आप जो मैंने आपको बताया था सेंडर और रिसीवर हैं। सेंडर आपका इन्फॉर्मेशन को भेजता है तो जो आपका रिसीवर है वो क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो ये अगर आपका फुल डेटा है, अगर मान लीजिए रिसीवर को भी अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन को भेजता है तो वो एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ ही इन्फॉर्मेशन को भेज देगा। दैट इज़ कॉल्ड पिगी बैंकिंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये भी टर्म्स मैंने यूज़ किए हैं उसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल मत होल्ड पर डालिए। गेट के साथ आईईएस की भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। और एस्पायरेंट ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।